जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये केवल एनडीए में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं वो बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिलहाल हम लोग ऑक्टेल नंबर सिस्टम भी, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसके अंतर्गत आपको कोई सवाल बेटा नहीं कराया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें बस एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपसे ऐसा पूछ सकते हैं इसमें बेस कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है बेटा 16, जिसमें हम लोग 0 से 9 और ए से लेकर के एफ तक को काउंट करते हैं। तो आइए इसको शुरुआत से यहां पर समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेटा पहले हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें बेस आपका होता है 2 बेस का मतलब है यहां पर 0 और 1, इन दोनों डिजिट को काउंट करते हैं 0 और 1, इसीलिए कहते हैं बेस हो गया यहां पर 2। दूसरा हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइनरी और डेसिमल। डेसिमल क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस यहां पर बेटा होते हैं 10। 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट काउंट किए जाते हैं। यहां पर 0 से लेकर के 9 तक, यानी कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। ये 10 डिजिट है, इसीलिए इसको बेस 10 पढ़ते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टेल यानी कि 8। इसमें बेस होता है बेटा 8। 8 में क्या है? 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 से लेकर के 7 तक ये हमारे पास 7 डिजिट है, सॉरी 8 डिजिट है। तो बेटा 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट है, इसलिए बेस है 8। यहां पढ़ते हैं ये चौथा और लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16। यहां पर 0 से लेकर के 9 तक डिजिट, जैसे आपने अभी यहां पर देखा तो 10 डिजिट तो ये हो गए और ये हो गए 6 डिजिट, ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गए 6। तो 10 और ये 6, यानी कि 10 6 16 यहां पर बेस होता है। बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाने चल रहे हैं। यहां से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। पहले हम इसके बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे जो क्वेश्चन एनडीए में पूछे भी गए हैं, मैं उनको भी बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको अब स्टार्ट करता हूं ये नंबर सिस्टम चैप्टर, जिसके अंतर्गत पहले हम आपको कराते हैं बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। ये मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको सिखाएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, या ये कह लें बाइनरी नंबर जो दिया जाएगा आपको, उसको कन्वर्ट करना होगा प्यारे बच्चों डेसिमल नंबर में। तो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आपको सीखना है। आइए मैं आपको सिखाता हूं और आप अपना कॉपी कलम ले लीजिएगा, बड़े आराम से, बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है कोई बाइनरी नंबर, ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1110, ये लिखा हुआ है। याद रखिएगा, बाइनरी नंबर में मैंने आपको बताया था बेस होता है 2 और डेसिमल नंबर में बेस होता है 10। ठीक है, बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही मिलेंगे आपको, और डेसिमल जो 10 बेस होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बाइनरी नंबर लिखा है, इसमें 2 बेस होता है, यानी कि 0 और 1 ही मिलता है आपको। तो देख लीजिए, आपको 1 और 0 ही मिला। यहां पर हमें बाहर बेस में 2 लगा देना होता है, ऐसे इस ढंग से। अब हमसे कहा गया है इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में बेस कितना होता है? 10 होता है। यहां पर 10 लिखना है, और मैंने यहां पर क्वेश्चन का साइन लगा दिया, यानी कि प्यारे बच्चों 1101, इसको 1101 पढ़ते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को। तो ये बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा। आइए कैसे करते हैं देखें। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको याद रखना है 1 2 4 8 16 32। आई होप अब आप समझ गए हैं क्या लिखा जाएगा आगे। देखिए जीपी सीरीज चल रही है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 4
8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, क्लियर है बच्चों, 1024, ऐसे ही करके ये हमारी सीरीज होगी। और याद रखिएगा इसको कहां से लिखते हैं, राइट से लेफ्ट, यानी कि राइट से लेकर के लेफ्ट तक लिखना होता है। तो मैंने एक जीपी लिख ली। जीपी क्या लिखी, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 32, 64। ये एक ऐसी जीपी है जिसमें सर्वानुपात कॉमन रेशियो 2 है। क्लियर, 2 गुनी होती चल रही है। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, और ऐसे ही आगे बढ़ेगी। याद रखिएगा ये कहां से बढ़ रही बेटा, राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। पहली बात आपने सीखी। आइए अब समझते हैं ये सब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने यहां पर बेटा कितने डिजिट हैं, कितने प्लेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 प्लेसेस तक है, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें केवल इसी सीरीज का लेना है, वो सीरीज बस यहीं तक ली जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहां पर हमने इसको ऐसे ही लगा देना जो क्रम यहां था, जैसे 1, 1, 1 और 0। क्लियर, जहां पर 0 है उसके नीचे क्या है, 1, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, अब बाकी जो बचा है 8, 4, 12, 12 और 2, 14, यानी कि इस का डेसिमल जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 14, 14 आ रहा है। यानी कि आपने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगता है कि आप सीख चुके हैं। चलिए एक बार हम इसको और देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखा है 1, 1, 1, 0, ये बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए एक बार फिर समझिएगा, एक जीपी लिखनी है जिसका सर्वानुपात कॉमन रेशियो 2 है, एक ऐसी जीपी जिसका सर्वानुपात कॉमन रेशियो 2 है, और आप उसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। आई होप आपको यहां तक आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कितने डिजिट है टोटल, कितने प्लेसेस पर है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, बस हमें यहीं तक लेना है। क्लियर है। अब देखिए क्या लिखना है, यहां पर 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 और 0। ठीक, यहां तक आ रहा समझ में। 0 के नीचे ये जो लिखा था इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो भी लिखा हुआ है इसको आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8, 4, 12, 12 और 2, 14, यानी कि ये वैल्यू आ गई 14। तो ये बाइनरी नंबर जो था इसको डेसिमल में 14 लिखा जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए मैंने आपको लिखा 1, 0, 1, 0, ये बेटा बाइनरी है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे कन्वर्ट करके दिखाइए और इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब इसको देख लेते हैं कि 1, 0, 1, 0 को हम लोग कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं हमने क्या लिखना है बेटा। ये हमारे पास कितने डिजिट है, 4 डिजिट का नंबर, 1, 2, 4 एंड 8। बस मैंने 4 तक लिखा क्योंकि यहां पर 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया 4 तक। अब क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है 1, 0, 1, 0। ठीक है, जो लिखा था 1, 0, 1, 0। मैंने कहा था 0 के जो नीचे लिखा होता है इसे काउंट नहीं करते, 0 के नीचे लिखा है इसे काउंट नहीं करेंगे। 8 और 2, ये 2 बच रहे हैं, इनको हमें जोड़ देना है। कितना होगा बच्चों, 10 होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। आई होप सभी बच्चों को आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एनडीए की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया जो एनडीए 2014 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लिखा है बेटा 1, 0, 0, 1, ये बाइनरी है, बेस चूंकि 2 लगा हुआ है, और यहां डेसिमल में से कन्वर्ट करना। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। जो बच्चे जिन्होंने अभी हमारे वीडियो को देखा है वो तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर देखा आपने 4 डिजिट तक लिखा हुआ है, आपने तुरंत 1, 2, 4 और 8। अब आप बताइए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे ना। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 हमने लिखा 1, 2, 3, 4। कुछ आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या करना है कि हमें इसके ऊपर लिखना था 1, 0, 0, 1। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कहा था जब 0, 0 जहां पर दिखते हैं उसके नीचे जो लिखा है आप उसे काउंट नहीं करते हैं।
वो नहीं काउंट करे जाएंगे। कितना बचा? 8 बचा और यहां पर 1 बचा। 8 और 1 ये मिलके कितना हो गया? 9। तो प्यारे बच्चों इसको कन्वर्ट कर दिया तुरंत आपने डेसिमल में, यानी कि यहां पर क्या रिजल्ट होगा? 9। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको अच्छे समझा पाए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाई नंबर पर आधारित एक क्वेश्चन और जो एनडीए 2010 में पूछा गया था। ये लिखा हुआ है 1011 और बेस में यहां पर 2 यानी कि बाइनरी है और आपसे कहा गया इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो पहले तो आप वीडियो को रोक लीजिए और जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाइए, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं आपने इसे क्या सॉल्व किया और उसका क्या आंसर है। आइए बच्चों आंसर का मिलान करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1101। यहां पर देखिए 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो हमने भी यहां पर क्या लिखना है? 1 2 4 एंड 8। बस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ना होगा तो क्या लिखा होगा? 16, फिर क्या लिखना होगा? 32, फिर 64, ऐसा लिखना होगा। जीपी है यानी कि 2 के मल्टीप्लाई पे कॉमन रेशियो 2, उसकी जीपी है ये। तो चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे। यहां पर इसके ऊपर लिखेंगे 1011। ठीक है, जो लिखा था मैंने लिखा। 0 के ठीक नीचे जो हमारे पास लिखा है इसे हमें नहीं लेना होता है। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 8, 2 और 1। तो हमने इसको जोड़ लेना है। 8, 2 और 1, 8, 2, 10 और 1, 11, यानी कि हमारा रिजल्ट हो गया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 डिस्कस करते हैं। ये एनडीए 2013 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 101011। ये बाइनरी नंबर में बेस 2 है और कह रहे हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ये आंसर्स हमारे डेसिमल के हैं। तो प्यारे बच्चों आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस तक आपको क्या करना है? ये लिखना होगा। कैसे बेटा, क्या लिखेंगे? 1 2 4 8 16 32, ऐसे तो बढ़ना होता है। 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे तो बढ़ना है। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि हमारे पास यहां लिखे कितने डिजिट है। 1 2 3 4 5 एंड 6, हमें 6 प्लेस तक जाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 32 तक जाना है, यानी कि 64 हमें नहीं लिखना है। प्यारे बच्चों आपको यहां तक आ गया, देखा आपने? 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऊपर देखिएगा कि जो लिखा है इसको हमको इसी के ऊपर लिखते हैं 1 0 1 0 1 एंड 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको आ गया। अगला हमारा क्या काम होता है? अगला काम हमारा यह है कि हमें जो 0 के नीचे लिखी है संख्या उसको नहीं लेना है। फिर देखिए यहां पर लिखा है 4, हमें इसको नहीं लेना है। अब हमारे पास क्या बचा? 32 और 8 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 40। 40 में आपने 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 42। 42 में आपने ये वाला 1 ऐड कर दिया, 42 में 1 ऐड किया, कितना हुआ? 43। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, एनडीए 2013 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, लिखा हुआ है 110001। बेस में 2 है यानी कि बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल है चूंकि यहां पर बेस 10 लिखा हुआ है। आइए बच्चों अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले बच्चों कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को रोक करके इसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देन उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे पास डिजिट को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक हमें लेना है। यानी कि क्या करूंगा? 1 2 4 8 16 32 हो गए ना? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दूसरा काम क्या करना होता है? दूसरा काम ये करना होता है कि हमें इसके ऊपर यही लिखना है 1 1 0 0 0 एंड 1। प्यारे बच्चों आपको यहां तक आ गया होगा। अब क्या करते हैं, जहां पर 0 है उसके नीचे के नंबर को नहीं लेना होता है, इनको कैंसिल कर देना है। 32 और 16 इनको काउंट करा आपने, ये हुआ 48 और ये लास्ट में 1 बच रहा था, आपने 1 को ऐड कर दिया। हमारा रिजल्ट हो रहा है 49, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये एनडीए 2015-16 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 11101011।
ये बाइनरी नंबर है, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारे सारे सामने जो है ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये 4 ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यहां पर कितने डिजिट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 तक तो आप देख ही चुके थे, 7 8। ठीक है, चलिए आइए इसे देखते हैं। क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये 8 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों यहां तक आपको आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो ऊपर हमारे पास है लिखा है क्या, 1 1 1 फिर 0 1 0 1 1। आई होप आपको यहां तक आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्या करना है। जब आपको 0 मिल जाता है तो 0 के नीचे ये हमारे सामने जैसे लिखा हुआ है 16, हमें इसे नहीं लेना है। फिर 0 के सामने 4, हमें इसे भी नहीं लेना है। अब बाकी जो बच रहा है इसे हमें जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 128, इसमें बेटा हमें ये 64 और 32 32 8 हो गया, 40 40 2 42 42 और 1 43। इस 43 को हमें यहां पर जोड़ देना है। 8 4 12 12 और 3 15 5। प्यारे बच्चों अगर आप देखें आगे हमें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट का डिजिट 5 आ रहा है और 5 यहां नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, केवल इसमें ही लास्ट में 5 आ रहा है। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो 5 क्वेश्चन देखे, ये 5 क्वेश्चन आपने देखे जब आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब मैं आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। आइए अब आप डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर। चलिए आइए इसको भी, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आप डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखें। जैसे यहां पर हमारे पास बेटा लिखा हुआ है 7 और ये हमारे पास डेसिमल में है और हमसे कहा गया इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। बाइनरी नंबर में बेस क्या होता है, 2। ठीक है, चलिए अब हम उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 7, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8। अब ध्यान देना 8 16 32 ऐसे तो बढ़ाना होता है। अब देखिए ये जो 7 आ रहा है ये हमारे पास इन अंकों के सम से जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 7। अब देखते हैं 7 इसका मतलब ये है कि 8 16 32 ये नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास नंबर्स का समेशन है वही तो 7 है। अब आप देख सकते हैं 4 2 6 और 1 7, यानी कि तीनों नंबर लेने पड़े। तो जब तीनों नंबर लेने पड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 और 1। ठीक है, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 1 1 और 1। यानी कि 7 जो हमारे पास डेसिमल नंबर था इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 और 1 लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैं इसको रफ करके क्वेश्चन आपको और डिस्कस करता हूं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 17, ये हमारा डेसिमल में 17 है और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसे, तो बाइनरी में क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। मैंने आपको सिखाया था हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इन्हीं नंबर का समेशन 17 मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यानी कि हमें जो आखिरी का डिजिट होगा, ध्यान रखना वो 17 से तो ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ये 32 64 ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें नंबर्स का समेशन 17 चाहिए। ये तो अकेला 32 हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। अकेले 64 का नहीं हो सकता। अब क्या है 17, तो 17 कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर हमने लिया 16, 16 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें। 16 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमें 17 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करा कि हमने 16 को लेना है और इस 1 को लेना है। इसको तो नहीं लेना था, यानी कि 0 0 और 0। ठीक उसका विपरीत आप कर देंगे, जैसे आपने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट किया था वही आप उसका अपोजिट सीख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 और फिर 1। ठीक है, 1 के बाद 3 0 फिर 1, 1 के बाद 3 0 और फिर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर हमने सपोज करिए हमने लिख दिया 42। ये 42 लिखा हुआ है, ये डेसिमल में है
और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, चलिए आइए इसे भी सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जैसे 42 लिखा हुआ है, हमने आपको बताया हम लिखते हैं जीपी सीरीज, वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 4 8 16 32। अब बताइए 64 लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? तो क्या बच्चों आप कह रहे हैं 64 लिखना चाहिए कि नहीं? भाई 64 तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो हमें तो नहीं लिखना है, हमें इन्हीं का सम ऐसा करना है कि वो 42 आ जाए। तो चलिए अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे 32 के बाद अगर आप इसको 32 में क्या ऐड कर दें, 16 ऐड करें तो ज्यादा चला जा रहा है, हम 8 ऐड करते हैं। तो 32 और 8, ये कितना प्यारे बच्चों हुआ? 32 और 8 40। 40 में क्या ऐड कर दें? 2 ऐड कर दें। 32 8 40 और 2 42, 42 मिल रहा है। यानी कि हमने 32 में इसको लिया हुआ है 32 को, तो ये प्लेस पे 1, यहां नहीं काउंट किया तो ये 0, फिर इसे लेना पड़ा है 1, इसे नहीं काउंट किया 0, इसे काउंट करना था 1 और ये नहीं काउंट हुआ तो 0। यानी कि हमने इस बेटा 42 को क्या लिखना है, आप देख रख सकते हैं, यहां पर हमने क्या लगाना है, बेस का 2। तो ठीक है, यहां क्या लिखना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0। ठीक है, ये वाला। प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन वो समझा देता हूं जो एनडीए की परीक्षा में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये एनडीए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 31 31, ये डेसिमल में देख लीजिए, यहां पर बेस 10 है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देख लीजिए यहां पर बेस 2 है। बाइनरी में बेस कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से ये हमारा कौन सा सही होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। आपको क्या सिखाया गया था? आपने देखा है 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही तो आपने सीखा है। अब आप देखिए 30 बना रहा है, 30 बना रहा है, इसका मतलब क्या 32 हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर जो नंबर है उससे ज्यादा तो कतई नहीं हो सकता, तो 32 और 62 नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। अब आइए देखिए, इसके 31 को हम लोग इन सबका समेशन ही ऐसा होना चाहिए कि 31 मिले। किस किस को लेना है उसके आधार पर हमारा 31 की बाइनरी नंबर वैल्यूज जो है वो डिसाइड होगी। तो देखते हैं, ये 16 है, 16 8 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30, 30 में 1 जोड़ा 31, यानी कि सबको लेना पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 1 1 1 1 1, ठीक है, यानी कि हमारे 5 टाइम्स 1 आ गए। तो यहां पर हमारे जो वैल्यू आया है, जो आंसर आ रहा है, वो बेटा सी वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 में पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें डेसिमल से बाइनरी नंबर आप कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एनडीए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ 83, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा हमने क्या लिखना है, 1 2, मैंने आपको प्रारंभ से बता दिया बेटा कि हम लोग 1 से ही शुरुआत करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद क्या आएगा, 128, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 64 तक ठीक। चलिए 64 में अगर 32 ऐड किया तो प्यारे बच्चों 62 में 32 ऐड किया 96, यानी कि हम 32 को नहीं ले सकते, 32 को नहीं ले सकते, ध्यान दीजिएगा। 64 में अगर हमने 16 को ऐड किया तो ये प्यारे बच्चों में मिल गया 80, और हमें 3 और एक ऐड करना है, तो 3 ऐड करना है तो 2 और 1 इनको ऐड कर ले, ठीक है। तो क्या होगा, 1 इसको नहीं ले रहे हैं, 0 ये 1, फिर 2 बार 0, फिर 1 और 1, ये बेटा हमें मिल गया बाइनरी नंबर। आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 1 0, तो प्यारे बच्चों हमको तो ये अकेला यही इसी ऑप्शन में 1 के ठीक बगल में 0 मिल रहा है। अब आप पूरा आंसर देख लीजिए, 1 0 1 0 0 1 1, यानी कि हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आपको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो तीसरा है, ये एनडीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 292 डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है बेटा हमें, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया क्या लिखना होता है, 1 2 4 8 16, एक जीपी सीरीज है जो 2 के गुणे में चल रही है, कॉमन रेशियो सर्वानुपात इसका 2 है।
1 2 4 8 16, फिर बच्चों 32 64 128 256 512, क्लियर है प्यारे बच्चों, 1024, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। अब हमें कहां तक लेना होता है, तो प्यारे बच्चों आप जैसा जानते हैं 292 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि हम इसमें से वो अंक चुनेंगे, वो नंबर चुनेंगे जिनको जोड़ने पर हमें 292 मिले, उन्हीं को लेंगे। क्या हम 256 लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि 292 से कम है। 512 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 292 से कम लेना है, 512 को नहीं लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है 292 से लाना है। जैसे हमने 256 को लिया, 256 में हम इसको काउंट करेंगे तो नहीं ले सकते, यानी कि यहां पर तो 0 आएगा। बगल में चलते हैं, इसको क्या ले सकते हैं? इसको भी नहीं लेंगे। जब हम 256 में इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 292 से ज्यादा चला जाएगा। अब हम देखते हैं 32 ले सकते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। 256 में 32 को ऐड किया, प्यारे बच्चों ये मिल गया 288। हाँ, इसको ले सकते हैं 288, क्योंकि अभी 292 है। तो प्यारे बच्चों हमने देखा 292 से माइनस हम करेंगे 288 को, तो ये हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है हमें, यानी कि 4 और लेना पड़ेगा। तो चलिए 4 मिल भी रहा था, हमने इस 4 को ले लिया, बाकी तो हमें कुछ नहीं लेना पड़ा। हमारा 288 में जब 4 जुड़ा 292 मिल भी गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या लिया? 1 लिया। ये 256 लिया, इसको 1 लिखेंगे, इन दोनों को 0 लिखेंगे। फिर 32 लिया, इसे 1 लिख रहे हैं। इन दोनों डिजिट को नहीं लिया था, नंबर्स को नहीं लिया था, फिर इसको लिया है, बाकी इनको भी नहीं लिया है। प्यारे बच्चों हमारा रिजल्ट आ रहा है 100 100 100, ये आ रहा है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा 100 100 100, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप सभी को बेटा ये हमने जो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना सिखाया, सभी को आ गया होगा। अब मैं यहां पर आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं जो कि आप घर पर करेंगे, मैं उनके आंसर्स भी यहां पर लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा, मैंने आपको जो बाइनरी नंबर पढ़ाया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको उसी पर आधारित यहां पर 10 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पहले ये क्वेश्चंस हमारे सामने जो लिखे हैं ये आप 3-4 मिनट के अंदर हर हालत में से कर लें। उसके बाद अपने आंसर्स का मिलान इसके साथ कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।